ऑलराइट, वेलकम बैक। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिए थे, एक बार हम देख लेते हैं। बंगाल, तो बंगाल हमारा क्लियर था। ये टाइप लिखा नहीं रहा। बंगाल क्लियर था, हैदराबाद हमारा क्लियर था, अवध हमारा क्लियर था। ठीक है, ये कौन से स्टेट्स थे? ये एक तरह के सक्सेसर स्टेट थे। ठीक है, इनमें एक कॉमन पॉइंट क्या थी? ये सब लोग एक डायनेस्टिक रूल स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, डायनेस्टिक रूल स्टैब्लिश करते हैं। इन सब के बारे में हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, अब हम जो है एक दूसरे तरह के स्टेट को पढ़ेंगे जो फॉर्म होते हैं बाय वॉर्स। ठीक है, लड़ाई कर करके, रिबेलियस स्टेट। ठीक है, रिबल्स वाले स्टेट में हम सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो हैं मराठा। ठीक है, मराठा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मराठा क्या है? मराठा एक वॉरियर कम्युनिटी है। ठीक है, ये लोग वॉरियर कम्युनिटी हैं जिसके फाउंडर थे शिवाजी। ठीक है, शिवाजी जो है मराठा कम्युनिटी को फाउंड करते हैं। अब एक बार हम मराठा कम्युनिटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा इंडिया है, और इस इंडिया के डेक्कन रीजन में हमारे मराठा जो थे वो रूल नहीं करते थे, वो एक तरह से इमर्ज हुए थे। मराठा इमर्ज हुए थे। क्यों इमर्ज हुए थे? क्योंकि इनको कांस्टेंट प्रेशर आ रहा था। इनको कांस्टेंट प्रेशर आ रहा था कहाँ से? मुगल एम्पायर से। ठीक है, और हम जो हमारे शेखर बंदोपाध्याय हैं, जो उस बुक के ऑथर हैं, तो शेखर बंदोपाध्याय क्या बोलता है कि भाई मराठा के पास ना पोटेंशियल था। मराठा के पास पोटेंशियल था रूल करने का इंडिया को। वो इंडिया की तरफ रूल कर सकते थे, बट उनकी ही पॉलिसी थी, उनकी ही पॉलिसी उनको ले डूबी। ठीक है, उनकी ही पॉलिसी उनको ले डूबी, जिस कारण वो उसको रूल ही नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें। अब हम मराठा की अगर बात करें ना, तो मराठा की ऐसी क्या पॉलिसी थी जिस कारण ये लोग जो है रूल ही नहीं कर पाए? तो उनकी पहली पॉलिसी अगर हम बात करें तो ये एक तरह का ना कॉन्फेडरेसी था। कॉन्फेडरेसी कॉन्फेडरेसी यानी कि ये ना एक तरह से शेयर्ड पावर थी। शेयर्ड पावर, शेयर्ड पावर। जैसे मान लो एक मराठा रूलर जो है वो यहाँ पर है, और दूसरा मराठा रूलर यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। मतलब कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, कॉन्फेडरेसी थी, शेयर्ड पावर हुआ करता था। तो भैया इनके बीच में इंटरनल राइवलरी हुआ करती थी। ठीक है, इंटरनल राइवलरीज इनके बीच में आपस में ही लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि कोई सेंट्रल पावर्स नहीं था। ठीक है, तो एक भोंसले हो गए, भोसले करके मतलब भोसले कम्युनिटी हो गई, वो भी मराठा में आया करती थी। ठीक है, और अगर आप नागपुर के मराठा को देखो, नागपुर, तो क्या थे? मराठा में आया करते थे। ठीक है, ऐसे दो और हैं, ऐसे मेनली चार हुआ करते थे। ठीक है, तो ऐसे कन्फेडरेसी थी और उनके बीच में इंटरनल राइवलरी हुआ करती थी। और सतीश चंद्र, ये अब आप स्कॉलर का नाम लिखेंगे, सतीश चंद्र हिस्टोरियन है। ठीक है, सतीश चंद्र क्या बोलते हैं कि मराठा क्यों नहीं रूल कर पाए? उसका एक कारण यह था कि मराठा ना डेक्कन पे ही फोकस करते थे हमेशा। मराठा का मेन फोकस कहाँ था? डेक्कन। क्योंकि वो क्या करते थे, नॉर्थ की तरफ जाते तो थे, नॉर्थ गए। ठीक है, पर नॉर्थ में वो क्या लेने आते थे? चौथ लेने आते थे। और चौथ क्या होता है? टैक्स होता है एक तरह से। ठीक है, और सरदेशमुखी लेते थे। सरदेशमुखी, सरदेशमुखी। तो चौथ और सरदेशमुखी, ये दो तरह के टैक्सेस जो थे वो हमारे अ, वो लेते थे, और उनका सारा का सारा फोकस कहाँ था? डेक्कन पे। तो सतीश चंद्र क्या बोलते हैं? सतीश चंद्र ये बोलते हैं कि सतीश चंद्र का मानना है कि डेक्कन में फोकस करने के कारण इनके अंदर पोटेंशियल नहीं था। तो पोटेंशियल, वो इंडिया को रूल क्यों नहीं कर पाए? तीन कारण। पहले कन्फेडरेसी थी, दूसरा इंटरनल राइवलरी हुआ करी थी तीन के बीच में, और सतीश चंद्र क्या, ये लोग डेक्कन पे फोकस करते थे। ठीक है, ये तीन कारण है जिससे हमको पता चलता है कि ये लोग के पास पोटेंशियल तो था, क्योंकि पावरफुल थे, बट पोटेंशियल होने के बावजूद भी ये लोग जो है पूरे इंडिया पे रूल नहीं कर पाए। पूरे इंडिया को जो है रूल नहीं कर पाए लोग। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें और बताता हूँ। सरदेशमुखी और ये सब करने की बात करते हैं। इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर हमको देखने को मिलते हैं जो है बाजीराव। ठीक है, हमारे मस्तानी वाले बाजीराव। ठीक है, बाजीराव का टाइम आपको थोड़ा सा रिमेंबर करके चलना है तो थोड़ा सही रहता है। ठीक है, 1720 से 1740 के बीच में बाजीराव जो है हमको देखने को मिलते हैं, और ये एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंशन करते हैं, और ये बहुत जगह मतलब एक्सपेंड करने की शुरुआत करते हैं, गुजरात तक चले जाते हैं ये एक्सपेंड करते करते। और एक्सपेंशन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेंशन का मतलब चौथ लेना होगा। ठीक है, हर बार क्या है? चौथ लेना ही होगा। तो गुजरात से वो अपना रेवेन्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बालाजी बोल रहा हूँ बार बार मैं, बाजीराव, बाजीराव क्या करते हैं? ये पोर्चुगीज जो आए हुए थे ना इंडिया में, पोर्चुगीज भी आए होते हैं एक यूरोपियन से, तो इनको भगा देते हैं। कहाँ? पोर्चुगीज को आउट कर देते हैं। कहाँ से? सालसेट। ठीक है, सालसेट से, बसीन से और चौल से। सालसेट, बसीन और चौल से भगाता है
बाजीराव। ठीक है, बाजीराव का टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रखेंगे, गुजरात तक गया और पोर्चुगीज़ को भगाने का काम किसने किया था? बाजीराव ने किया था। ये मस्तानी वाले जिनकी पिक्चर भी बनी थी। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मराठा रूलर हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, बाजीराव। अब बाजीराव जो है, बाजीराव के बाद कौन आता है? बाजीराव के बाद आता है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव। ये थे, जब बालाजी बाजीराव आता है, ये पीक पीरियड था। इट वॉज द पीक पीरियड ऑफ मराठा। ये मराठा का पीक पीरियड था जो 1740 के बाद से चला। ठीक है, 1740 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 1720 से 1740 तो हमारे जो है बाजीराव का रूल था। तो इसके ऑनवर्ड जो है इनका एक पीक पीरियड हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या क्या कर रहे हैं देखो, 1740 के बाद ये 1752 में मुगल्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये मतलब मुगल, आप टेंशन मतलब हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, बदले में क्या लेंगे? वही चौथ लेंगे। ठीक है, 1753 तक तो ये हो गया था कि मुगल में ये अपने हिसाब से रूलर्स को रख रहे हैं। ठीक है, मुगल रूलर को वो जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अब्दली जब आया था, है ना, अब्दली जब आया था, अब्दली ने अपने ही एक पपेट को यहाँ पे रख दिया था दिल्ली में। ठीक है, अपने एक रेजिडेंट को रख दिया था। तो इसी रेजिडेंस को बालाजी बाजीराव जो थे वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे 1753 में। ठीक है, अब 1753 में जब ये मैनिपुलेट करेंगे तो अब्दली गुस्सा होगा कि नहीं होगा? अब्दली गुस्सा होगा। तो अब्दली और इनके बीच में, जो मराठा के बीच में जो है वॉर हो जाती है। ठीक है, तो अब्दली वर्सेस सदाशिव राव। ठीक है, सदाशिव राव, इनके बीच में तब तक बालाजी बाजीराव जा चुके थे। तो सदाशिव राव और अब्दली, इनके बीच में क्या होती है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। ठीक है, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनकी हेल्प करने कोई नहीं आता है मराठा की, क्योंकि ये लोग, मैंने आपको बताया ना, अलवर्दी खान से भी क्या लेते थे, जो बंगाल के थे, वहाँ से भी क्या लेते थे? चौथ लेते थे। अगर हम हैदराबाद करें, वहाँ से वेल लेते थे। ठीक है, और भी ये जहाँ जो गुजरात की मैंने आपको बताया वहाँ पे भी कर रहे हैं। ये पोर्चुगीज़ को भी इन्होंने भगा दिया, कहाँ से? साल्सेट से भगा दिया, बसीन से भगा दिया, चौल से भगा दिया। ठीक है, बाजीराव ने भगा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये करेंगे, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होगा अब्दली और सदाशिवराव के बीच में जो होगा, इसमें सदाशिवराव के क्या होगी? डिफीट हो जाएगी। ठीक है, और सदाशिवराव की जब जैसे ही डिफीट होगी, हमको देखने को मिलता है डिक्लाइन फेज। किसका? मराठा का। तो मराठा की अगर हम बात करें, मराठा का ग्राफ बनाते हैं। मराठा का पीरियड जो है वो एक तरह से बालाजी, जो बाजीराव थे, बाजीराव, तो इन्होंने जो है कराने की कोशिश करी। फिर एक पीक पीरियड जो आता है, ये पीक पीरियड ये हमारा बालाजी बाजीराव के टाइम का था। ठीक है, इसके बाद जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, थर्ड BOP, थर्ड बैटल, यहाँ से इनकी डिक्लाइन की फेज की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये जो है हम याद कर सकते हैं इनका मराठा का ग्राफ। ठीक है, तो ये मराठा है। मराठा मैंने आपको बताया कि वॉरियर क्लास थी। ठीक है, वॉरियर क्लास थी, और इनकी शुरुआत कौन करते हैं? शिवाजी करते हैं, शिवाजी महाराज। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे शिवाजी के जो पोते थे, ग्रैंड सन, उनका नाम था शाहू। ठीक है, शाहू। अब शाहू जो थे ये ना मुगल्स की कैप्टिविटी में थे, यानी कि मुगल्स ने क्या कर रखा था? इनको जेल में बंद कर रखा था। मुगल्स ने इनको जेल में बंद कर रखा था। ठीक है, जब हमारा बहादुर शाह है ना, बहादुर शाह रूलर, तो इसने क्या किया? बहादुर शाह ने शाहू को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, बहादुर शाह ने शाहू को रिलीज़ कर दिया, क्योंकि शाहू को कैप्चर करने वाला था औरंगज़ेब। ठीक है, औरंगज़ेब, और बहादुर शाह ने शाहू को रिलीज़ कर दिया। यानी कि औरंगज़ेब ने शाहू को पकड़ा था, जेल में डाल दिया था, और बहादुर शाह ने इसको रिलीज़ किया। रिलीज़ क्यों किया अगर आप सोचो तो भाई वो मराठा को खुश करना चाहते थे, हम ये बोल सकते हैं बहादुर शाह कि भाई हम आपको बंदे को छोड़ रहे हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो बहादुर शाह है ना, ये बहुत चालाक बंदा था, क्योंकि इनको पता है कि भाई कन्फेडरेसी है, मराठा क्या है? कन्फेडरेसी है। तो अगर शाहू को रिलीज़ कर दोगे, ठीक है, तो शाहू जो है शिवाजी का पोता है, यानी कि इसके दादाजी ने तो फाउंड किया था। जब ये आएगा, जब ये यहाँ पे आएगा, ये आइए, अब इसके सामने ये है, ये है, ये है, ये, तो कहीं ना कहीं ये रूल करने की तो कोशिश करेगा। जब ये रूल करने की कोशिश करेगा तो मराठा जो बार बार चौथ ले रहे हैं, मराठा का अंपायर डिक्लाइन में जाएगा। थोड़ा खुद सोचो, मराठा का अंपायर डिक्लाइन में जाएगा ना, क्योंकि इनके बीच में सिविल वॉर क्रिएट होगा, है ना, इनके बीच में सिविल वॉर क्रिएट होगा, अंदर ही अंदर वॉर क्रिएट होगा। तो आपको ये बात याद रखना है, बहादुर शाह ने एक अच्छा मूव चला जब उसने शाहू को रिलीज़ किया, और शाहू को जो है कम्पीट करने वाली कौन थी? ताराबाई। ठीक है, ताराबाई। तो शाहू और ताराबाई, इन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है, और ये बहादुर शाह चाह रहा था कि भैया इनके बीच में आपस में फ़ाइट हो और मुग़ल अंपायर
प्रॉस्परस करे, मराठा एम्पायर डिक्लाइन में जाए। बट हुआ क्या, हो गया थोड़ा सा टेढ़ा। शाहू की मदद करने आ गए, शाहू की मदद करने जो आए वो थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने शाहू की मदद करी, और शाहू की जब इन्होंने मदद करी तो शाहू जीत गए। और जब शाहू जब रूलर बन गए, यहाँ पे ये रहे शाहू, ये शाहू जब रूलर बन गए तो शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रखा। अरे ये क्या हो रहा है, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रखा, जिसको बोलते हैं पेशवा। ठीक है, पेशवा, पेशवा यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और बालाजी विश्वनाथ ने बोला भैया मैंने आपको रूलर बनाया, आप मेरे को पेशवा बना रहे हो, बिल्कुल ठीक है, बट पेशवा को क्या कर दो आप, पेशवा को ना आप एक तरह का डायनेस्टिक रूल क्रिएट कर दो। ठीक है, डायनेस्टिक रूल, अरे यार मैं लिख नहीं पा रहा हूँ उसमें, एक मिनट, हाँ, डायनेस्टिक रूल क्रिएट कर दो आप कि मैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद जो आएगा वो पेशवा, उसके बाद जो आएगा वो पेशवा, पेशवा। अब क्या होगा इसके बाद ना, जब हमारा शाहू रूलर बनेगा, ये रहा शाहू, शाहू रूलर बना, शाहू के साथ साथ कौन बने, हमारे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ बने। अभी किंग ये है, ये पीएम है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा सिस्टम में, प्राइम मिनिस्टर की जो है पोजीशन यानी कि पेशवा, पेशवा की जो डोमिनेंस है वो बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी। और जो हमारे बाजीराव हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हमारे बालाजी बाजीराव हैं, फिर इसके बाद हमारे सदाशिव राव हैं, है ना, सदाशिव राव हैं। तो ये सब कौन है, ये सब ना एक तरह से पेशवा ही हैं, पेशवाशिप चलती है इसके बाद से। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं कि शाहू को रिलीज़ करना एक चाल थी किसकी, बहादुर शाह की। बहादुर शाह ने शाहू को रिलीज़ किया ताकि ताराबाई वर्सेस क्या हो जाए, शाहू हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट्स, इसमें याद कर लेना कि बाजी राव का पीरियड है ना 1720 से 1740, और बालाजी बाजीराव ये 1740 ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये क्या था, एक तरह का पीक फेज था। इसके बाद ही क्या होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये ब्रॉड थीम है, इसके बीच में छोटे छोटे फैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, बट वो इस बुक्स में कवर नहीं है, हमको थीम्स बननी है। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बना कि हमको एक एक स्टेट क्लियर हो जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।